हेलो एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है और क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं, क्यों ट्रेनिंग करवाई जाती है एम्प्लॉयज़ को। अब हम देखते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं ट्रेनिंग के। तो इससे ट्रेनिंग के दो मेथड हमने इसमें पहले भी बात की थी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जो जॉब पर रहते हुए की जाती है। जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस भी ऑफिस में एम्प्लॉयज काम कर रहा है उसको वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए उसको इसके लिए कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता, तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। और दूसरा जो तरीका है वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें उसे अपने वर्क प्लेस को छोड़कर कुछ समय के लिए उसे वहाँ से रिलीव किया जाता है और वो कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए होते हैं, वहाँ पर वो जाकर ट्रेनिंग करते हैं। तो पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि यूएस में 90% जो कंपनीज है वो अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है वो ट्रेनिंग पर लगाती है। क्यों लगाती है ट्रेनिंग पर? क्योंकि ट्रेनिंग से ही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपडेट किया जा सकता है, उनके स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो थोड़े थोड़े समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे जैसे उनको ये ज़रूरत महसूस होती है कि अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये दो तरीके अपनाए जाते हैं। इन दोनों तरीकों की कुछ खास बातें हैं और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो दोनों को हम देख लेते हैं एक एक करके। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो सबसे पहला तरीका है वो कोचिंग से मतलब है कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है वहीं पर कुछ कंपनी के जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं या मैनेजर या कोई भी एक्सपीरियंस जो कंपनी का व्यक्ति है या दूसरी कंपनी से भी बुलाकर या उसी कंपनी के जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो उनको कोचिंग की तरह उनको सिखाते हैं हर चीज़ की, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको पेपर वर्क करना है, अपने सुपरवाइजर के साथ आपको किस तरीके से डील करनी है, अपने से नीचे काम करने वाले हैं उनके साथ आपको किस तरीके से डील करनी है। तो यहाँ पर सिखाया जाता है, एक एक चीज़ को उनको जॉब में रहते हुए सिखाया जाता है, तो उसको कहा जाता है कोचिंग। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें वो अपनी जॉब में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखने को उनको मिलती हैं। दूसरा तरीका है मेंटर। इनमें क्या किया जाता है, 5 या 6 या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन पर एक मेंटर बना दिया जाता है जिसको वो सारी चीज़ें उनको सिखाने का काम करता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको देने होते हैं वो देता है। उसके अलावा कौन कौन से पेपर वर्क होंगे, किस तरीके से पेपर वर्क करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, आपको काम करने के तरीके क्या क्या हैं और किस तरीके से आप मतलब टाइम को बचाते हुए किस तरीके से आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वो मेंटर उनका पूरा ध्यान रखता है कि कौन कितना अच्छा तरीके से काम कर रहा है, कौन कितने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो उस मेंटर का काम यही होता है कि जहाँ पर उसे कमी दिखाई दे रही है या जहाँ पर उसे कमी लगती है उस एम्प्लॉयज़ को वो उस कमी को सुधारने में उसकी मदद करता है। तीसरा है जॉब रोटेशन। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। जॉब रोटेशन का मतलब है कि एक एम्प्लॉयज़ जो है वो लगातार एक ही जॉब ना करे। मान लीजिए उसने 1 महीने तक एक तरीके की जॉब करी तो उसी डिपार्टमेंट में उसको दूसरे डिपार्टमेंट में उसको लगा दिया जाता है। तो रोटेशन में चलता है कि 1 महीने तक एम्प्लॉय ये वाला काम करेगा, दूसरे महीने एम्प्लॉय ये वाला काम करेगा, तीसरे महीने ये करेगा। तो ये सेम डिपार्टमेंट में भी हो सकती है और दूसरे डिपार्टमेंट में। मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक डिपार्टमेंट में सेम डिपार्टमेंट में भी दे सकते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में भी दे सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा ये रहता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपने डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है। तो दूसरे के काम की कठिनाइयाँ और अपने काम के बारे में भी दूसरों को बता सकते हैं और अपने काम की जो भी मुश्किलें आती हैं और दूसरों के काम में जो भी मुश्किलें आती हैं उनको बहुत बारीकी से समझने का मौका मिलता है। तो जो अगर रोटेट होती रहती है तो इससे बोरेडम और ये सारी समस्याएं भी सॉल्व हो जाती हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि बार बार वो एक ही मशीन की तरह एक ही काम करते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि आप कुछ समय एक जॉब करें। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। दूसरा उससे अगला है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उनकी जॉब में हेल्प करते हैं। तो उन्हें इन पहले जो इंस्ट्रक्शंस बनाए रहते हैं उनको फॉलो करना होता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनको सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना रहता है। तो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि आपको कैसे काम करना है, कैसे पेपर वर्क करना है, कैसे सुपरवाइजर के साथ डील करना है, किस तरीके से आपको
पूरा मैनेजमेंट बना के रखना है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, तो इसे कहा जाता है जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग। अगला है अप्रेंटिसशिप। ये भी इंटर्नशिप की तरह होता है कि कोई भी कंपनी आपको 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए आपको हायर करती है और आप वहाँ पर काम करते हैं। अगर आपका काम उस कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को पसंद आता है तो आप वहीं पर जॉब में रख लिए जाते हो। अगर पसंद नहीं आता है तो आप वहाँ से छोड़ देते हो और दूसरी कंपनी में ट्राई करते हो। तो ये एक इंटर्नशिप की तरह इसको करिकुलम में भी ऐड किया गया। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए बच्चों को 6 महीने के लिए भेजा जाता है। क्लिनिकल की है तो वो हॉस्पिटल में जाते हैं, इंडस्ट्रियल की है तो वो किसी इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे। तो ये अप्रेंटिसशिप भी बहुत अच्छा तरीका ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। उसके बाद है कमेटी असाइनमेंट। यहाँ पर कुछ कमेटीज बना जाती है जो असाइनमेंट देती है, जो एम्प्लॉयज़ को कंप्लीट करना होता है। इस असाइनमेंट के थ्रू भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये भी एक ट्रेनिंग का मेथड है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें उनको सिखानी होती है वो असाइनमेंट के थ्रू सिखाते हैं कि आपको आज ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, कल आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है और परसों आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो उनको टाइम लिमिट देते हैं और वो असाइनमेंट को सबमिट करते हैं, उस आधार पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ऑन द जॉब ये तरीके होते हैं। अब इनके क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो है कि डायरेक्टली ट्रेनिंग कर रहे हैं वो जॉब पर, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि उनकी जॉब मतलब वो अपनी जॉब को छोड़ के कहीं जा रहे हैं। तो वो जॉब में रहते हुए जिस एनवायरनमेंट में उनको काम करना है उसी एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं। तो जो सीखी हुई चीज़ है उसको उसी एनवायरनमेंट में अगर परफॉर्म करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमें पता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम सीखते हैं उसी एनवायरनमेंट में अगर हमें उसे परफॉर्म करने का मौका मिले तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो यहाँ भी इसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहीं पर उनको सिखाया जाए। टाइम सेविंग है, ऑब्वियसली ये टाइम सेविंग है क्योंकि आपको कहीं पर जाना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का काम भी नहीं रुक रहा और आप भी अपना काम भी कर रहे हैं और आपके साथ इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है। टाइम सेव होता है, लेस एक्सपेंसिव आपका टाइम सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रही है क्योंकि कंपनी को अलग से कुछ नहीं देना पड़ रहा ट्रेनिंग के लिए। अगर ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाके वो ट्रेनिंग करते हैं तो उनको अपने बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, जहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था करनी होती है। बाहर से जो ट्रेनर्स होते हैं उनको बुलाना पड़ता है, तो बहुत मतलब खर्चीला भी नहीं है ये। मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग का बहुत अच्छा प्रकार है जिसमें ये रहता है कि आप जॉब में भी हैं और आप जॉब के साथ चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर आपको सीखने का मौका मिल रहा है और वहीं पर आपको परफॉर्म करना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका साबित हुआ है। जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनको वहीं पर काम करना है और वहीं पर सीखना है। तो उनको मोटिवेशन रहता है कि हाँ उनकी ट्रेनिंग होगी। पहले जिस काम को वो नहीं कर पाते थे अब वो अपने काम को सीख रहे हैं और सीखने के बाद जब वो उस काम को करते हैं और उस काम में उनको लगता है कि बहुत आसानी से हो रहा है ट्रेनिंग के बाद, तो वो बहुत मोटिवेशन भी मिलता है उनको इस चीज़ से। क्विकली लर्न, बहुत जल्दी वो लर्न कर सकते हैं जैसे उनको ट्रेनिंग मिलती है क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में उनको सिखाया जा रहा है उसी एनवायरनमेंट में उनको परफॉर्म करना है, तो बहुत आसानी से सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाएगा, नए नए ट्रेनर्स होंगे तो वहाँ आप थोड़ा सा सीखने में असहज महसूस करते हैं, तो यहाँ पर बहुत जल्दी ही सीखा जा सकता है। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जहाँ पर जॉब करते हुए ट्रेनिंग दी जाती है, उसके कुछ फ़ायदे हैं। दूसरा हम देखते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ट्रेनर्स जो है वो कहीं एक जगह पर उनको बुलाते हैं और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग टाइम पीरियड वो खुद डिसाइड करते हैं कि कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 मंथ की होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो ये जॉब रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है कि कितने टाइम की ट्रेनिंग रखी जाएगी। तो सबसे पहले तो लेक्चर्स, कोई भी बाहर से ट्रेनर्स बुलाए जाते हैं या कोई कंपनी का, खुद की कंपनी का भी कोई सीनियर हो सकता है जो वहाँ पर आकर उनको लेक्चर देता है और उनको सिखाता है कि आपको अब इस तरीके से काम करना है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक आप जिस मशीन पे काम कर रहे थे, जिस ऑपरेटर्स पे काम कर रहे थे, अब आपको इस पे करना है, तो वो एक लेक्चर के थ्रू सिखाते हैं। दूसरा तरीका है कॉन्फ्रेंसेस। जैसे लेक्चर्स जो है उसमें आप सिर्फ सुन रहे हो, 1 वे मेथड है, कॉन्फ्रेंस में वो 2 वे मेथड अपनाया जाता है क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जो बाहर से लोग आते हैं, एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी रहते हैं, तो वहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एम्प्लॉयज़ से भी उनके एक्सपीरियंस को पूछा जाता है। तो ये एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन की तरह हो जाता है
वहाँ पर वो उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से मतलब ये ट्रेनिंग में जो भी उनको प्रॉब्लम आती है तो वो उनसे पूछ सकते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और एम्प्लॉय से भी पूछा जाता है कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से आपको पहले काम करने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद है ऑडियो विजुअल टेक्निक्स, बहुत सारे ऑडियो बहुत सारे वीडियो प्ले किए जाते हैं जिसमें उनको ट्रेन किया जाता है कि जो चीज़ उनको सिखानी है उसी से रिलेटेड वीडियो चलाए जाते हैं, तो वो वीडियो देखकर भी वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि उनको किस तरीके से काम करना है। उसके बाद है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब है जिस चीज़ को आप सिखा रहे हो जहाँ पर उनको रियल में जाके वर्क करना है वैसी ही बिल्कुल आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहा जाता है। यहाँ पर उनको उसी का छोटा रूप या उसी के जैसा बिल्कुल वैसी जो सिचुएशन होगी वो क्रिएट की जाएगी, यहाँ पर उनको सिखाया जाएगा। बाद में उनको रियल में जाके जो काम करना होगा वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा, लेकिन ये रियल कंडीशन है और ये आर्टिफिशियल, इसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहा जाता है। उसके बाद सिमुलेशन एक्सरसाइजेज भी होती है कुछ, कौन कौन सी, मैनेजमेंट गेम्स, केस स्टडी और रोल प्लेइंग। मैनेजमेंट गेम्स में क्या होता है, बहुत सारे जो मैनेजमेंट के लोग और या जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर जो लोग होते हैं वो कुछ गेम्स खिलाते हैं एम्प्लॉयज़ को। उन गेम्स में उन एम्प्लॉयज़ को गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है। उन गेम्स में उनको वही काम करने के लिए कहा जाता है जिसकी उनको ट्रेनिंग देनी है, तो वो गेम के थ्रू खेलते हैं, एक तरीके से खेल खेल में सीख जाते हैं कि अच्छा ये काम करना है, तो उनको गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि हम अगर किसी काम को वैसे ही सीखते हैं, लेक्चर मेथड से सीख रहे हैं, तो वो एक तरीके से मतलब सुन रहे हैं या वो उनको रियल में सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट गेम्स में वो खेल के थ्रू सीख जाते हैं कि आप गेम भी खेल रहे हैं और साथ साथ ये चीज़ें भी सीख रहे हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। उसके बाद है केस स्टडी। उनको कुछ केस स्टडी दी जाती है जिनको उनको एनालाइज करके ये बताना होता है कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। तो केस स्टडीज दी जाती है, जिसकी ट्रेनिंग दी जा रही है उसी से रिलेटेड कुछ केस दिए जाते हैं, उनको स्टडी करने के लिए कहा जाता है और बाद में उनको एनालाइज करके और ये उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से। तो केस स्टडी के थ्रू भी वो सीखते हैं, वो खुद केस की स्टडी करते हैं और खुद फिर जो भी उसके मतलब निष्कर्ष होते हैं वो निकालते हैं, जिसके थ्रू भी वो सीखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या किया जाता है, उनको एक रोल किया जाता है, उनको वो रोल प्ले करना होता है। वो रोल किसी का भी हो सकता है, मैनेजर का भी हो सकता है, डिप्टी मैनेजर का भी हो सकता है, किसी भी सुपरवाइजर का भी हो सकता है। तो उनको इस रोल प्लेइंग के थ्रू ये सिखाया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। केवल आप अपनी कंडीशन में, आप अपनी जगह पे हो, अपनी पोजीशन में हो, वहां पर आपको क्या प्रॉब्लम आती है, और आप सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हो वहां पर आपको क्या प्रॉब्लम आती है। तो वो रोल प्लेइंग के थ्रू सीखते हैं कि अगर आप मैनेजर हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे आपको रोल प्ले करना होगा। अगर आप सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपका रोल कैसा होगा। तो यहाँ पर वो अपने रोल के साथ साथ दूसरे लोगों के रोल को भी समझते हैं। तो बहुत सारी जो इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपके सुपरवाइजर के साथ नहीं बन रही, आपके मैनेजर के साथ नहीं बन रही, तो यहाँ उनको रोल प्लेइंग के थ्रू सिखाया जाता है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपकी ये सिचुएशन है, आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर इस कंडीशन में होते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर वो कम्युनिकेशन स्किल्स को, इंटरपर्सनल रिलेशंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके भी कुछ फायदे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। जो ट्रेनर्स होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं क्योंकि उनको बाहर से बुलाया जाता है, उनको इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट पे की जाती है, तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जिनको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो उनकी एक्सपीरियंस का फायदा भी एम्प्लॉयज़ को मिलता है। सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है। यहाँ पर आप जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं वो सिस्टमेटिकली नहीं होती। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर ही आपको काम के अंदर ही कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सिस्टमेटिक होती है कि आपका अगर 1 महीने का शेड्यूल है तो उस 1 महीने में आप क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट डे आपका सीखने का ये रहेगा, सेकेंड डे ये, तो वो सारी चीज़ें एक बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है कि कैसे उनको सिखाया जाएगा और उसके बाद उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। एफिशिएंटली क्रिएटेड प्रोग्राम, बहुत ही एफिशिएंटली इनको क्रिएटेड प्रोग्राम होते हैं जो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है बहुत ही सिस्टमेटिकली होती है और बहुत ही मतलब कारगर साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काम नहीं करना, तो वो एक काम के बर्डन से दूर रहते हैं। वहाँ पर उनको सिर्फ सीखना होता है और सीखने के लिए कंपनी
अपनी इनकम का बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो पे करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दोनों के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी करवाई जाती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।